दीनी मदारिस को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश। बेंगलुरु के एक कदीम मदरसे दारुल उलूम सईदिया के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात। जी हां, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन प्रियंका कुंगू ने 2 दिन कबल अचानक इस मदरसे का दौरा किया, मदरसा और यतीम खाने में किए गए इंतजामात का जायजा लिया, लेकिन अपने ट्वीट में इस मदरसे के सिलसिले में बुनियादी सहूलियात की कमी, खस्ता इंतजामात के इल्ज़ामात आयद करते हुए ये बात कही कि यहाँ के बच्चे तालिबानी तर्ज ज़िंदगी जी रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात के सामने आने के बाद कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया है। इन इल्जामात के सामने आने के बाद पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास ने अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। इसके बाद दारुल उलूम सईदिया पहुंचकर मदरसे के इंतजामात का जायजा लिया। एमएलए एसी श्रीनिवास, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर एआर जाकिर और दीगर ने मदरसे के मुख्तलिफ शोबों में पहुंचकर मदरसे के बच्चों से गुफ्तगू की। मदरसे में पढ़ाई का इंतजाम, रिहाइश, ताम और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। क्या माँ खाना रेडी? ओके। और इत्मीनान का इजहार किया और ये बात कही कि नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने जो इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस मौके पर सद्भावना तंजीम के सदर सादिक पाशा ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। सादिक पाशा ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों के इशारे पर यह काम हुआ है। बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर एआर जाकिर ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने, इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। इस मौके पर उलमाए कराम ने कहा कि दीनी मदारिस को बदनाम करने, हालात को बिगाड़ने की ये एक कोशिश है, लिहाजा दीनी मदारिस और तमाम मुसलमानों को चौकन्ना, बेदार और होशियार रहने की ज़रूरत है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत अफसोस की बात है कि कल परसों इतवार के दिन दारुल उलूम सईदिया काबल बैरसंद्रा, इसमें चंद लोग आए 13 और फिर तमाम कमरे वगैरह देखा, वहाँ की सफाई और मतबख वगैरह देखा। वहाँ किसी किस्म की कोई कमी उनको नहीं मिली। जाते हुए उन्होंने ये कहा कि कोई चीज़ नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तारीफ करके वापस हुए। और फिर वहाँ जाने के बाद बाहर जाकर उन्होंने अपने अंदर का जो शर, मुसलमान दुश्मनी जो उनके अंदर मौजूद थी, उसको उन्होंने ज़ाहिर किया। और फिर उसके बाद कई टीवी वाले आए और उन्होंने दारुल उलूम सईदिया में दाखिल होकर गलत सलत बातें कहने लगे और इस किस्म की बातें कि गोया बच्चों को वहाँ बहुत इज़्ज़त दी जा रही है, भूखा रखा जा रहा है और उनके रहने सहने की जगह इंतहाई पाक नहीं है।
ऐसी जगह बच्चों को रखा गया है वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातों को उन्होंने शाया किया और अब तमाम खबरों में, तमाम अखबारात में ये आम किया जा रहा है। आपसे मैं कहता हूँ, तमाम बिरादरान इस्लाम से, बल्कि तमाम बिरादरान वतन से मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई गलत है। लोगों, मैं तमाम से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में होशियार रहें और इसी तरीके से तमाम मदारिस वालों को खुसूसन मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो कोई भी इन दिनों में आए तो जब तक कि कोई तहक़ीक़ न करें और अगर उनके साथ कोई पक्का सबूत जब तक कि उसके पास न पाए उस वक्त तक उसको अंदर दाखिल न करें, हरगिज़ कदम रखने न दें, बिल्कुल दूर रखें उसको। इस किस्म के आजकल शरपसंद अनासिर बहुत मुमकिन है कि आम हो रहे हों और फिर 24 के इलेक्शन के लिए इसको इन्होंने इशू बनाने की कोशिश की हो। इस बिना पर तमाम लोगों से, तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों से मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम हजरात चौकन्ना रहें। किसी भी आदमी को मदरसे के अंदर जब तक कि पक्का सबूत ना हो आने न दें। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं है, मदारिस में दीनी तालीम दी जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है, इंसान को इंसान बनाना कैसा, ये हमदर्दी की तालीम दी जाती है, मोहब्बत और उल्फत की तालीम दी जाती है, मुल्क से मोहब्बत की तालीम दी जाती है। जी, ऐसी कोई बात इस मदरसे में कोई नहीं कह सकता, बता नहीं सकता कि उसमें दहशतगर्दी सिखाई जाती हो, हरगिज़ नहीं है। ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವಲು ಬೈಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಸೈದಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2 ದಿನದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿಲಿ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ರು, ಬಂದಿದ್ದು. ನನ್ನ MLA ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದು ಮದ್ರಸಾ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಮುಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಜಾಕೀರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಜೀರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟನೂ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು NCP ಕಮಿಷನರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ಏನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ರು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ TV ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪದು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ,
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕಾಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ರಸ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. देखिए 4 दिन पहले एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का प्रेसिडेंट आता है यहाँ पे दिल्ली से, जिसका नाम प्रियांक है. 4 दिन पहले आकर वो मुआयना करता है. यहाँ पे आकर मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं उनसे इजाज़त लेकर इंस्पेक्शन करता है. और इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन होता है. इंस्पेक्शन के बाद ही सेज आई एम सेटिस्फाइड रिप्लाई देता है, नहीं बहुत अच्छा चला रहा है मदारिस, हमारे से भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें आप बताएं, हम मदद करेंगे. ठीक है. तो करने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलता है ट्वीट करता है वो कि मदारिस में हालात ठीक नहीं है और तालिबान स्टाइल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है. तो एक इंतशार फैलाने के लिए और एक मदरसे को ख़राब हालात में दिखाने के लिए करते हैं ये लोग. और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अभी MP इलेक्शन आ रहे हैं, इनका एक मंसूबा है कि कैसे भी इंतशार फैलाएं, डिफरेंसेस लेके आए कम्युनिटीज़ में. जैसे ही हमारे MLA साहब को मालूम हुआ, मुझे मालूम हुआ, हम लोग अरबिक कॉलेज को गए, अमीर शरीयत से मिले. अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट दिए. हमारे सादिक भाई हैं, जितने भी हुसैन साहब, जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, नासिर साहब हैं, सबके साथ हम गए, वहाँ पे बात किए हैं. बात करने के बाद अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट इशू करके हैं कि जहाँ पे मदारिस हैं, हमारे मदारिस में जो कोई भी आ रहा है विदाउट लोकल अथॉरिटीज़, जैसे लोकल पुलिस हो, लोकल पुलिस को लेके आता है और परमिशन लेकर लेटर लेके आता है तो वो आकर इंस्पेक्शन करें. ऐसे ही इंस्पेक्शन कर कर इंतशार ना फैलाएं. और MLA साहब भी वेरी रिस्पॉन्सिबल MLA हैं. तो जैसे ही इनको मालूम हुआ, सुबह से कार्रवाई किए हैं, पुलिस से भी बात किए हैं और मदारिस से भी, मदरसे में मैं गुजारिश करूँगा कि एक डिफेमेशन केस फाइल करें. डिफेमेशन केस प्रियांक के खिलाफ एक फाइल करेंगे, क्योंकि वो एक लौता बंदा आया, कमेटी के साथ आना था उसको, और विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल अथॉरिटीज़ वो आकर किया है. तो इंशाल्लाह इसके बाद कार्रवाई होगी. और असेंबली में भी इंशाल्लाह असेंबली में भी MLA साहब इसके बारे में बात करेंगे. जो मदारिस हैं हमारे मदारिस, इट्स ए सेफ हेवन फॉर किड्स, जहाँ पे कुरानी तालीमात दी जाती है, साथ ही साथ इंग्लिश की तालीम भी है, कन्नड़ा भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी दिए जाते हैं. तो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है. तो इंशाल्लाह इसके बाद जो भी है हमारे अमीर शरीयत से फिर से रब्ता करेंगे और होम मिनिस्टर से भी होम मिनिस्टर को भी एक डेलीगेशन देंगे हम लोग जाकर इंशाल्लाह. शुक्रिया जी. इतवार के दिन जो वाक़या पेश आया इस मदरसे में, ये जो शरारत है, ये यानी कि छोटी शरारत नहीं है, सारे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब करने की, मुसलमानों को परेशान करना. मुसलमान कब परेशान होता है? अपने बच्चों के ऊपर कोई आफत आ जाए, मदरसों के ऊपर आफत आ जाए, मस्जिदों के ऊपर आफत आ जाए, तो उस वक्त मुसलमान परेशान होता है. और ये क्या है, जो फ़िरक़ा परस्त हुकूमत है सेंट्रल में, वो उनका इशारा है. यहाँ से कोई मेल कर है कि गलत इलीगल एक्टिविटीज़ इस मदरसे में ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर एक मेल जाकर है. वो मेल की बुनियाद पर जो एक शख्स वहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर का जो जिम्मेदार है, वो उन्होंने एक टीम बनाकर आया है, मतलब गलत है. लेकिन हज़रत अमीर रशीद के पास जब बात रखे है, हमें रखने के बाद हज़रत अमीर रशीद भरपूर इस दारुल उलूम सईदिया जो मदरसा है उनके ज़िम्मेदारान के वास्ते भरपूर एकदम अपने इसमें ये करें कि बेहतर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं बोलकर. मैं भी इस मदरसे में देखा और सारा ये देखा कि आज की जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम में जो स्कूलों के अंदर जो प्रॉब्लम चलते थे, बच्चों के जो हालत, अच्छे घरों के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, हालत इतनी बदतरीन से बदतरीन, बीमारियां उसमें, ये वो सब. लेकिन ये मदरसा एकदम बेहतरीन, पाक साफ, अच्छा निज़ाम रखकर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं. ये क्या है बोले तो कर्नाटक की फिजा खराब करना है. आज जो आने वाला इलेक्शन है, मुसलमान को क्यों मुद्दा बनाती है? ये क्या है, जो कांग्रेस का जो निशाना है, जो अपोजिशन जो है कांग्रेस के ऊपर निशाना लगाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमान को परेशान करे, तो एक इन लोगों के वास्ते एक बेनिफिट होता बोलकर. लेकिन हजरत अमीर रशीद भरपूर इसमें जितने भी कर्नाटक के मदरसे हैं
उनके वास्ते एक ऐलान कर रहे हैं कि कोई ऐरा गैरा कोई ऐसा वैसा आकर मदरसों में आकर मैं देखना है, मैं ये करना है बोले तो हरगिज इजाज़त नहीं देना, अंदर जमा नहीं करना। वो आना बोले तो एरिया के जो स्टेशन से परमिशन लाना है, नहीं बोले तो यहाँ का काउंसलर रहो, यहाँ का एमएलए रहो या कोई बड़े यहाँ के जिम्मेदारान रहे, हर मदरसे की बात कर रहा हूँ, तो उनका ये लेकर अंदर आकर देख सकते हैं, देखना तो। और एक सारे मदरसों की, कर्नाटक के मदरसों को एक होशियारगी देना चाह रहे हैं हम लोग, हजरत अमीर शेख की ज़बानी, होशियार रहे, कोई आकर देख रहे हैं बोलते कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें रख कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो इसमें यह है, इसके वास्ते भी हमें लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डिफर्मेशन केस ये इनके ऊपर करना बोलकर जो मीडिया है इस पे अब साइबर क्राइम है उसमें भी जाकर करना। एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलकर रहे हैं कि जिम्मेदार मोहल्ले वाले सब मिलकर रहे, मौलाना नौशाद आलम साहब हैं, सिराज साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और भी जिम्मेदार हैं, सब मिलकर जाकर हम लोग कल एफआईआर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का ये जो सर्कल है वो भी अच्छा है, वो खुद यहाँ रहने के बाद हम ना मालूम दिल्ली से कैसा आ गया बोल को ये रहा। लेकिन मैं पूरा इससे मैं गुजारिश करता हूँ मदरसे से होशियार रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-3 दिन से जो न्यूज़ में दारुल सईदिया कावल बेसंद्रा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज हम लोग सब पूरा मिल के अमीर शरीयत कर्नाटका के पास भी गए थे, हजरत ने भी उसकी मजम्मत की, जो हुआ गलत हुआ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दारुल सईदिया 35 साल का इदारा है, इसकी सरपरस्ती है अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली नौरल्लाह मरकदहू करते थे पहले। आपके इंतकाल के बाद अब मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब कर रहे हैं। जिस इदारे की सरपरस्ती अमीर शरीयत कर्नाटका कर रहे हो, वहाँ कोई तालिबानी हो या कोई दहशतगर्द हो, इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। झूठा है वो शख्स जिसने बात कही है। और अभी हमारे एरिया के एमएलए एसी श्रीनिवास भी यहाँ आकर पूरा मुआयना करे, अंदर बाहर सब जाकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा बिस्तर, सोने के बच्चे को, खाने को, उसके बाद वॉशिंग मशीन है बच्चों को कपड़े धोने के लिए, खेलने के लिए बाहर प्ले ग्राउंड है, सब सहूलियात है। ये कोई साजिश के तहत ये काम हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। और ये मदरसा दीनी खिले है, यहाँ हुब्बुल वतनी सिखाया जाता है। हुब्बुल वतनी यानी आधा ईमान है हमारे, वो ईमान का एक जुज़ है हमारा, वतन से मोहब्बत। ऐसा कोई आज तक इल्ज़ाम लगाते रहे ये लोग, कहीं उसका सबूत नहीं मिला। ये भी एक इल्ज़ाम है, साजिश है, पॉलिटिक्स, सियासत है। नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन के लिए कर्नाटका की फिजा को मकदूर करने के लिए एक साजिश की जा रही है। हम सबको इनसे होशियार रहना है। हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सगीर अहमद साहब अमीर शरीयत ने भी इस मदरसे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हज़रत ने स्टेटमेंट दिया है, और हमारे एरिया के एमएलए साहब भी, और डीजी हल्ली में भी कल कंप्लेन उसके खिलाफ दर्ज किया गया, जो ये जिन्होंने ट्वीट किया और जिन्होंने फेसबुक पे डाला है या न्यूज़ में, कन्नड़ न्यूज़ में डाला है। और यहाँ के जो हमारे लोकल स्टेशन के हैं वो उनको भी इत्मीनान है, उन्होंने भी इत्मीनान किया कि यहाँ ऐसा हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है, ये गलत अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। मदरसे वाले अपना काम जो कर रहे हैं 1400 साल से वो करते रहे इंशाल्लाह। हम वतन के बारे में बहुत, हमारी ज़मीन से, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हमें किसी को सर्टिफिकेट कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। वतन है ये हमारा मदरसा है, हम यहाँ हुब्बुल वतनी की तालीम देते हैं, दूसरा कोई तालीम नहीं होता है। जो प्रोपेगेंडा है हम उसकी मजम्मत करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौजूदा सेंट्रल हुकूमत की और मीडिया की शुरू ही से यही रविश रही है कि मीडिया ट्रायल में किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देते हैं। तो ये जो कर्नाटका में एक इशू शुरू हुआ एक ट्वीट से, जो सेंट्रल से आया एनसीपीसीआर का आदमी, और उसने ट्वीट किया और उसके बाद न्यूज़ वाले इसको उठाकर इसको मीडिया ट्रायल में डालें। यानी अभी कोर्ट की या स्टेशन की, कानून की किसी को ज़रूरत नहीं है, मीडिया अपनी तरफ से जो है सब कुछ साबित कर देता है। तो ये काम शुरू हुआ है कन्नड़ा न्यूज़ से, अब आज डेक्कन हेराल्ड में आया। और जिस आदमी ने, जो एनसीपीसीआर का आदमी है जिसने यहाँ आकर तहक़ीक़ात किए थे, उसने उसे फिर रीट्वीट भी किया है चंद घंटे पहले। तो एक मुस्तकिल इनकी साजिश है और इनकी एक सोच ये है कि किसी भी तरह से मदारिस को बदनाम किया जाए, और मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खुसूसन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत जल्द इसे ट्रायल में डालकर मदरसे को हो या किसी भी शख्सियत को टोटल जो है बदनाम करते हैं। आप हज़रत से दरख्वास्त यही है कि यहाँ हकीकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि हमारे इलाके के एमएलए यहाँ विज़िट किए
और जो आदमी यहाँ NCPCR की तरफ से आया भी था, उसने यहाँ तारीफ़ की कि आपका मदरसा बहुत अच्छा है, आपका निज़ाम अच्छा है। तारीफ़ करके यहाँ से वो आदमी गया है अपना कार्ड देकर, विजिटिंग कार्ड देकर, और उसका ट्वीट जो है बिल्कुल उसकी ज़ुबान के बरखिलाफ़ था। अब उसी चीज़ को जो है हवा दी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश शुरू हुई है। कल उसके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हुई है और आज उसके बारे में हमारे इलाके के MLA एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं और उसमें सारी वजाहतें आएंगी। आवाम से दरख्वास्त है कि मदारिस के बारे में ये सब जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों की हिफाजत करें। और उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि अभी अभी अमीर शरीयत की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है कि मदारिस कोई भी उनके पास आ रहा है तो उनकी पहले तहक़ीक़ करें, उसके बाद उनको अंदर आने की इजाज़त दें, मदरसा देखने की इजाज़त दें। आए जैसा कि अब इस मरतबा दारुल उलूम सईदिया के बारे में इतवार के दिन हुआ, उसके बाद एक ट्वीट की वजह से मुस्तकिल 1.5 दिन या 2 दिन तक इस मदरसे को पूरी मीडिया का सामना करना पड़ा। बाज़ाब्ता सुबह में भी आ रही हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। इस तरीके से मदरसे की तालीम भी मुतासिर हुई उस 1 दिन 2 दिन के लिए। इसके लिए हज़रत अमीर शरीयत जैसा कि मौलाना आसिफ साहब ने बताया कि अब आइंदा किसी भी मदरसे के मुआयने के लिए शहर वाला या बैरून शहर वाला कोई भी आदमी मदरसे के मुआयने के लिए आए तो पहले उसकी चेकिंग की जाए, उससे तसल्ली कर ली जाए कि ये मदरसे का फ़कत मुआयना करने के लिए आया है, बाद में मदरसे के अंदर उसे दाखिले की इजाज़त दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है जो 19 नवंबर से जो हम लोग यहाँ तकलीफ झेल रहे थे, एक बदबख्त इंसान आकर नाहक की बातें कर कर मदरसे के बारे में बोल के गया। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करम है। मौले के ज़िम्मेदार हमारे नौशाद आलम साहब भी, हमारे सद्भावना ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं सादिक साहब हैं, मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, सब आने के बाद इनके ज़रिए से फिर MLA साहब भी आए, फिर अमीर शरीयत से भी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बदनामी हुई है, ये बदनामी का हल निकाला जाएगा। अल्लाह ना करे ये मेरे मदरसे में हुआ है, आगे दूसरे मदरसों में ना हो, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के ऊपर एक धब्बा है। ये हर जगह पे छोटी बात को उठाकर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं मेरे बड़े भाइयों से और जिम्मेदारों से और मीडिया की तरफ से, जो बदबख्त ये जो बात बोला है, और कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन उठाए, कड़ी से कड़ी इसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन उठाए, इस बात को यहाँ पे थम करे, आगे दूसरे मदरसे में ना हो, आगे दूसरी जगह पे ना हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु के अंदर जात पात का कुछ भी लफड़ा नहीं है, पूरे मिलकर एक साथ रहते हैं।